मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. राग आदि की प्रवृत्ति तो अपनी परिणति है, पर उसको मोक्ष मार्ग किसको मानना न किसको नहीं मानना. शुद्ध परिणति ये भगवान आत्मा के आश्रय से ये उसको परिणति तो आत्मा की, पर उसको शुद्ध को निश्चय मोक्ष मार्ग कहना और अशुद्ध जो राग बाकी रहा उसको व्यवहार मार्ग कहना, ये भेद मार्ग नहीं अपेक्षा से. समझ में आया? परिणति आत्मा की भिन्न है, एम परिणति तो इसकी है दो ही. समझ में आया? पर यहाँ तो ऐसा लेना है कि परिणति राग है, उसका यहाँ ज्ञान करते हैं आत्मा, परिणति उसकी होने पर भी. समझ में आया? हाँ, यहाँ कहते हैं पुद्गल परिणाम का ज्ञान के ज्ञान ने ये राग को पुद्गल परिणाम कहा, आत्मा की परिणति नहीं कहा. समझ में आया? गंभीर मार्ग है भाई. ये पुद्गल परिणाम नाम व्यवहार रत्नत्रय, ऐसा जो शुभ राग ये पुद्गल का परिणाम, जीव की जात का परिणाम नहीं. ज्ञानचंद जी, ये पुद्गल परिणाम के ज्ञान के कर्म पण करता. राग नो जी ज्ञान हुआ ये अपने से हुआ है, राग से नहीं. राग के काल में अपना ज्ञान और राग का ज्ञान ये अपने से हुआ है. राग है तो ज्ञान हुआ है ऐसा नहीं. समझ में आया? तो ये कहा देखो पुद्गल परिणाम का ज्ञान ने, ज्ञान किसका? अपना. उसमें स्व का ज्ञान हुआ न राग का ज्ञान हुआ. राग का ज्ञान हुआ वो अपना कर्म है, राग का ज्ञान हुआ ये अपना कर्तव्य है. ज्ञानी कहा. ये कर्मपणे करता ये बात अपना आत्मा को जानते, भाषा देखो पीछे राग को जानते निकाल दिया.
अपना परिणाम ज्ञान का, उसमें राग जानने में आता है, तो ज्ञान में वो निमित्त है, ज्ञेय है न ये ज्ञान। सतह जो ज्ञान हुआ ये अपना स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य हुआ है। राग है तो ज्ञान का ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं। हाँ। और स्वपर प्रकाशक ज्ञान में राग निमित्त होने पर भी अथवा राग का ज्ञान या होने पर भी ये ज्ञान आत्मा का कार्य है, ये राग का कार्य नहीं, आत्मा का राग कार्य नहीं। समझ में आया? ये ज्ञान जी यहाँ हुआ स्वपर प्रकाशक, ये पर्याय का करता राग, ज्ञान हुआ उसका कर्म, ऐसे नहीं। तेम ज्ञान की परंति में उद्गल परिणाम राग निमित्त हुआ, तो उससे ज्ञान परिणाम करता न राग कर्म, ऐसा ही नहीं। और राग करता न ज्ञान परिणाम, ऐसा ही नहीं। और राग को जाने, ऐसा कहा पहले, राग परिणाम का ज्ञान के कर्म पर नहीं करता, ऐसा कहा। सत्य अपना आत्मा को जानते हैं, राग को जानते, ऐसा नहीं कहा। हाँ। समझ में आया? उद्गल परिणाम ना ज्ञान ने करता ये वो आत्मा, उद्गल परिणाम राग आदि व्यवहार उसका ज्ञान को करने वाला ऐसा आत्मा, ये आत्मा को जानते हैं। राग को जाना ऐसा नहीं कहा। हाँ। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई। समय समय नहीं पर्याय, स्वतंत्र अपनी अपने से हुई ऐसे बता। राग हुआ तो हुई है, ज्ञान ऐसा नहीं। हाँ। समझ में आया? जैसे प्रश्न तो हमारे बहुत चला था 83 साल में, 83 70 ने 32 तुम्हारी जिंदगी पहले 49 बड़ी चर्चा हुई थी संप्रदाय में, चलो हम तो बड़ी चर्चा हुई थी। लोकालोक है तो केवल ज्ञान होता है, बिल्कुल झूठ बात है। लोकालोक है, परद्रव्य पर है, उससे केवल ज्ञान की पर्याय हुई। परद्रव्य की हयाती से पर्याय की हयाती हुई। समझ में आया? बहुत चर्चा चली थी। ये दामोदर श्रेष्ठ था, ये बहुत आग्रही था संप्रदाय का, तो हमारे बहुत चलती थी ऐसी बातों चलती थी अंदर। एक है कि लोकालोक है तो केवल ज्ञान है, बिल्कुल बात। लोकालोक से है और केवल ज्ञानी पर्याय अपने से है। लोकालोक है तो केवल ज्ञान की पर्याय हुई। समझ में आया? उसके कारण के पर्याय हुई, पर्याय तो अपनी ताकत से हुई है। पर की सत्ता है तो यहाँ सत्ता हुई पर्याय की, झूठ बात है। पर्याय की सामर्थ्यता की शक्ति की खबर नहीं उसको। हाँ। समझ में आया? आई तो ला लेना था। राग ज्ञान में, राग का ज्ञान में, उद्गल परिणाम का ज्ञान में कर्मपणे करता, उद्गल परिणाम का ज्ञान ने पुद्गलपणे ज्ञान को करता, उद्गल परिणाम ना ज्ञान ने ज्ञानपणे कर्मपणे करता। यहाँ तो ऐसा लिया कि पुद्गल परिणाम का ज्ञान ने पसाई लिया कि एवा पुत्र आत्मा ने जानता है। समझ में आया? बात ये एक एक शब्द में गंभीरता है। कहीं वार्ता नहीं। बहुत चर्चा चलती थी, बहुत चलती। मूर्ति संबंधी कहा था नहीं, मूर्ति संबंधी चर्चा चली तो उसमें था ना, इसलिए जन मूर्ति तो वो कहते हैं कि
मिथ्या दृष्टि हो तब लग मूर्ति की पूजा मान है, सम्यक दृष्टि पीछे मूर्ति मान है नहीं, पूजा है नहीं। ऐसी चर्चा चली तो कहा सुनो कि सम्यक दृष्टि हुई पीछे निक्षेप लागू पड़ते हैं उसको। क्यों कि सम्यक दर्शन हुआ आत्मा आनंद मूर्ति प्रभु शुद्ध चैतन्य घन, उसका शुद्ध ज्ञान हुआ, शुद्ध ज्ञान। तो शुद्ध ज्ञान का भेद नीचे न व्यवहार नहीं है, तो नए है उसको निक्षेप होता है। नए है वो ज्ञान का भेद है और निक्षेप ज्ञेय का भेद है। तो ज्ञेय का भगवान की मूर्ति का निक्षेप का विषय किसको होता है? नए ज्ञान वाले को। तो खरेखर तो शुद्ध ज्ञान में जो व्यवहार नहीं हुई उसका विषय निक्षेप है, उसको मूर्ति मान यथार्थ है। विचार दृष्टि को नई नई निक्षेप नहीं है। समझ में आया? आप बहुत पहले से अंदर से आती थी और बाहर में विरुद्ध था सब। क्यों एम नहीं, हम ऐसे नहीं मानते। सम्यक दृष्टि हुए भगवान पूर्णानंद का नाथ अपरम ब्रह्म कहा नहीं, उसको जाना तो शुद्ध ज्ञान हुआ। तो शुद्ध ज्ञान है तो पर्याय है, पर उसका भेद नहीं है। शुद्ध ज्ञान अवयवी है और नए अवयवी का अवयव भेद है। तो व्यवहार नई शुद्ध ज्ञान का भेद है, तो व्यवहार नई का विषय निक्षेप पर है। ज्ञानी को लागू पड़ते हैं, ज्ञानी को नहीं। पंडित जी समझ में आया? हम की तो संप्रदाय में आ गए नहीं, हम माटे हम ऐसे माने, ऐसे हम नहीं माने हैं। 49 वर्ष 83 संवत 1983 पंडित जी का जन्म पहले। उसको 40 वर्ष हुआ। छोटी उम्र में एक शोक संभाला उसने। समझ में आया? जैसे हो ऐसे आई तो जानने की बात है। नहीं तो પછી उसने मोटा संप्रदाय में ऐसे निकले ने, दिगंबर हुए नहीं, तो छोड़ दिया। तो थाने का साधु नहीं सब प्रसिद्ध कर दिया। तो पीछे उस अहिया का मानने वाला था सेठिया है, मोटा आदमी पैसा वाला। तो उसने पैसा पहले दिया था उसके संस्था ने, संस्था करे ना खान क्वेश्चन को भोजनशाला में पैसा दिया और 3-3 हजार 4 पैसा वाला था यही आएगा। तो पीछे आके हमारा हवे हक है उसमें कि ત્યારે એ લોકો ચર્ચા આલી કોર્ટમાં ગઈ कि भाई ये लोग हमें स्थानक पैसे रहा नहीं तो उसका पैसा दिया है, उसका हक उसके ऊपर है नहीं। पीछे चर्चा कोर्ट में चली तो कि मूर्ति है ने, शाश्वत मूर्ति है ने, ત્યારે ये छठे प्रश्न ने कोर्ट में किया कि मूर्ति जग सकी है तीर्थंकर की नहीं। समझ में आया? बड़ी चर्चा हुई। था तो हमारे संप्रदाय में निकला, हमारी प्रतिष्ठा तो उसमें बहुत थी न। उसमें भी प्रतिष्ठा 3-3 हजार मानस बहुत आते थे निवासी के साथ। राजकोट निवासी 3-3 हजार मानस निवासी की, और 1.5 कलाक पहले मोटर का झाड़ जामे। निवासी कितना वर्ष हुआ? 43 वर्ष हुआ। वो भी पंडित की पहले ही बात कहे। ठाकुर तो बड़ा आते दीवान आते थे क्या? सब आते उसमें क्या दीवान आए वीर क्या भाई दीवान वीर वीरा वाला दरबार नो था वीरा वाला दरबार पे लायो। ये तो बड़ी बात है।
आई तो कि भाई जो हम उसमें आ गया है, मूर्ति में माटी हम मूर्ति न मानना, ऐसी चीजें या नहीं। जैसी वस्तु स्थिति है ऐसा हम तो मानने वाला है। माटी संकीर्ति को ही मूर्तिमान है, क्योंकि उसको नई होता है तो नई का विषय निक्षेप उसका होता है। अज्ञानी को नई नई निक्षेप कहां से आया? समझ में आया? हाँ, तो न्याय से बैसे तो बैसे हमसे ऐसे मानते नहीं होंगे। हमने तो अंदर में बैसना चाहिए तो मानते हैं। मुझे तकरार हो गई वो दक्षिणी मूर्ति में, और वो बात तो हम पहले 73 साल कितना हुआ? 73 27 ने 32 59 वर्ष हुआ। तो हम एक जीवाभिगम सूत्र वांचते थे, 32 सूत्र है ना उसका, जीवाभिगम है सूत्र वांचते थे। ऐसा उसमें निकला कि शाश्वत प्रतिमा जीर्णोत्सव प्रमाणे, तो अभी तक तो हम सब गुरु ऐसा कहा था कि वो दक्षिणी प्रतिमा सब स्थानकवासी थे। तो हम वांचते थे, उसमें ऐसा आया कि जो शाश्वत प्रतिमा है जक्ष की नहीं, जीर्णोत्सव प्रमाण, ऐसा पाठ आया। जिनना ऊंचा प्रमाण में है, तो शंका हुई कि जक्ष की हो तो जिनका ऊंचा प्रमाण उपाधि नहीं है। समझ में आया? 73 की बात है। सुकमौली समझे? सुकम वो शाश्वत प्रतिमा है कि नहीं? तो शाश्वत प्रतिमा में वांचन मेरे हुआ ऐसा आया कि शाश्वत प्रतिमा जितना ऊंचा प्रमाण, जितराग जी है उसकी जितनी ऊंचाई है इतनी ऊंचाई उसकी है, ऐसा आया। तो मेरे शंका पड़ी कि आलो को दक्षिणी प्रतिमा कहते हैं, नहीं तो जिनों से प्रमाण है। जिनना ऊंचा प्रमाण में ये उपमा दक्ष को न दे सके, जिननी प्रतिमा ત્યાં हो तो जिनना ऊंचा प्रमाण में શું કહેવાય સમજે ઉપમા દે શકે। हैं? क्या कहते हैं? आया ना कहता, थोड़ी थोड़ी भाषा करता है कि क्या नहीं था। जो शाश्वत प्रतिमा है कि नहीं शाश्वत, तीर्थंकर के अकृत्रिम, तो उसको ये लोग जक्ष की कहते हैं स्थानकवासी, मूर्ति तीर्थंकर नहीं कहते थे। तो हम वांचते थे शास्त्र, तो उसमें ऐसा आया कि शाश्वत प्रतिमा जिन ऊंचा न प्रमाण में है, जैसी तीर्थंकर की ऊंचाई है ऐसी ऊंचाई प्रमाण में प्रतिमा है। तो हमको शंका पड़ी कि जो जक्ष की प्रतिमा हो तो तीर्थंकर की ऊंचाई प्रमाण में हो, ऐसा उपमा दे सके नहीं। समझ में आया? क्या आया कि नहीं समझ में? थोड़ा भाई थोड़ी गुजरती आ जाती है अंदर से। शास्त्र प्रतिमा की शास्त्रम वांचते थे 73 की साल, 60 में 1 वर्ष कम, 59 वर्ष पहले की बात है। तो शास्त्र वांचते थे, उसमें ऐसा निकला सितंबर का शास्त्र कि शाश्वत प्रतिमा जो है जितना ऊंचा प्रमाण में है, तीर्थंकरनी जैसे ऊंचाई है, 7 हाथनी 5-6 धनुषनी, ये प्रमाणे ऊंचाई प्रमाणे प्रतिमा है। तो हमको शंका पड़ी कि जो जक्ष की, हम तो मानते थे, लोगों कहते जक्षनी थी जक्षनी, हमें तो खबर नहीं, हम तो नव दीक्षित है। 4 वर्ष की दीक्षा हुई थी, 70वीं दीक्षा 73। तो दीक्षा तो 63 वर्ष हो गई, पीछे 4 वर्ष पीछे बाद चली। तो हमारा गुरु भाई था तो अकेला था, कोई नहीं था। तो खान की पूछा, खान की कोई नहीं था, मूलचंद था, एकांत में खड़ा था, मूलचंद नहीं। मैंने कहीं मैं तो जवाब में समझता हूँ, तो उसमें शाश्वत प्रतिमा को जिनका ऊंचा प्रमाण में कहा वितरा की,
तो ये प्रतिमा क्या है? तो कहे तो तीर्थंकर की। अरे तुम लोग बाहर में जक्ष की कहते हैं ना, हमारी श्रद्धा उठ गई। सब संप्रदाय में से गुरु ने सब में से श्रद्धा उठ गई। हमारे तो हमारी जात ने निर्णय करना है। समझ में आया? क्योंकि ये लोग को दक्षिणी प्रतिमा बार के अंदर में खानगी पूछा, मैं तो पाठ ऐसा आया है, जीवादिगम शास्त्र है, उसमें ऐसा आया है कि शाश्वत प्रतिमा वो भगवान की है, ये जिनना तीर्थंकर नाम ऊंचाई प्रमाण है। तो ये तीर्थंकर की प्रतिमा बिना जिनकी ऊंचाई प्रमाण कहने में आता नहीं, तो दक्षिणी प्रतिमा नहीं है वो। समझ में आया? तो इसने कहा कि तो तीर्थंकर अंदर में बाहर मां बीजी के अंदर नहीं, जिसके भाव का डर नहीं, भगवान क्या कहते हैं कहीं मानते हैं, ये कहीं आत्मार्थी है। समझ में आया? एक पण वचन वितराग का उठापना અને अपनी कल्पना से अर्थ करना, ये कहीं आत्मार्थी है? ये तो संसार अर्थ है। बराबर समझ में आया? पीछे तो हम दूसरा ही अर्थ करते थे कि भगवान त्रिकाल जो है वस्तु त्रिकाली, तो त्रिकाली में त्रिकाल का जानने वाला का कभी विरह होता नहीं। आई तो अंदर थी बेचनी चाहिए, पीवने कौन मानते थे? त्रिकाली वस्तु जो हम त्रिकाल है ज्ञेय, तो वो त्रिकाल में त्रिकाल के जानने वाला का कभी विरह होता नहीं। अनादि से सर्वज्ञ है, अनादि से सर्वज्ञ है, अनादि से सर्वज्ञ रहेगा। समझ में आया? तो पीछे ऐसा कहा कि त्रिकाली भगवान जब रहते हैं शाश्वत यहाँ, तो उसकी प्रतिमा भी शाश्वत होनी चाहिए। जैन त्रिकाल के जानने वाले से विरह नहीं, एम त्रिकाली जानने वाले की प्रतिमा भी शाश्वत में विरह होता नहीं, सदा प्रतिमा होती है। न्याय समझे? नहीं इसको हम न माने कि हम तो अंदर में न्याय से वैसे तो माने, ऐसे मानने संप्रदाय में ऐसा कहते मानो उन्हें अभी क्या था, ऐसा हम नहीं, हम तो संप्रदाय क्षण में छोड़ देगा जो विरुद्ध। लोग को डर लगता था, नाम बड़ा था ना, तो लोग को डर लगता था कभी कहीं नहीं कहना हो, नहीं तो छोड़ देगा अभी। मार्ग तो है आए तो कहते हैं हाँ प्रभु शरीर ની अवस्था वृद्धावस्था ने मरण, उससे डर मत कर, क्योंकि तुम ऐसा है नहीं, उसमें है नहीं, ये तेरी अवस्था है नहीं। तेरी अवस्था तेरी वस्तु तो परम ब्रह्म भगवान है न, अवस्था ही कहते हैं हो त्रिकाली को, पर्यायी कोई अवस्था कहते हैं ऐसा कहीं नहीं, त्रिकाली कोई अवस्था कहते हैं। 16वीं गाथा में आता है, पुरुष में 16वीं गाथा है ना, सुने द्रव्य को अवस्था कहते हैं। और निश्चय अवस्था के पर्याय का अर्थ ऐसा से नहीं है, भरित अवस्था में ऐसा भी पाठ है शायद संस्कृत में, आत्मा में भरित अवस्था तो द्रव्य कहते हैं, अवस्था के पर्याय नहीं क्या। अवस्था अवस्था निश्चय स अपने में रहा है, द्रव्य अपने में रहा है, उसको द्रव्य को अवस्था कहते हैं। उसमें समय सर में 16वीं गाथा कलश है ना, कलश सब ख्याल है, जहाँ मरुन की बात है तो ख्याल में आ गई है, वाच लिया, समझ में आया। तो आई कहते हैं प्रभु तुम कौन है, कहाँ है, कि वृद्धावस्था में तुम है कि जीवान अवस्था में तुम है, ये तो जड़ की अवस्था है प्रभु, क्या तेरी चीज है। क्या देह का छूटना वो तेरा छूटना है, देह तो छूटेगा तो डर किसका है। भगवान तो परम ब्रह्म स्वरूप अनादि है, वो कभी छूटने नहीं, कभी जन्मते नहीं, कभी वृद्धावस्था होती नहीं,
ऐसा स्वभाव का भान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? एक है जो यद्यपि व्यवहार नहीं से जीव के जरा मरण है कहते हैं, सूद नीचे नहीं कर जीव के नहीं, देख है। ऐसा जानकर भय मत कर। जुबानी में प्रेम मत कर, वृद्धावस्था ने मरण देखो डर मत कर। समझ में आया? जवान अवस्था ही तो जड़ की माटी धूड़ की है तो। અને जरा जुआनी तेरी जरा में चली जाएगी। जुआनी जरा में चली जाएगी। जुआनी नहीं रहेगी प्रभु, ये तो जड़ की अवस्था, माटी की अवस्था है। जुआनी એવું આવે છે क्या बोलती माओ। जुआनी तेरी जरा में तैयार हो गई है। वृद्धावस्था होने की तैयारी है प्रभु, ये तो जड़ की अवस्था है, तेरे क्या है। जुआन अवस्था ना चेष्टाओं देखकर तुम ऐसा न मान के ये मेरी चेष्टा है। इंद्रियों आदि ना विषय में चेष्टा होती है, ये तो सब जड़ की अवस्था है प्रभु, तेरी नहीं, ते नहीं किया है। तो यहाँ तो जन्म की बात न लिया, पहले आ गया था 70 में, जन्म जरा मरण नहीं ऐसा आया था, वर्ण नहीं आए। तो जिनमें पीछे वृद्धावस्था ने मरण का डर न कर, ये માટે आगा चले आए। समझ में आया? ऐसा जानकर भय मत कर, तुम अपने चित्त में ऐसा समझ कि जो कोई जरा मरण रहित अखंड परम ब्रह्म है। जो अखंड हो, पर्याय भी खंड है, पर्याय वेद है। जरा मरण रहित प्रभु अंदर अखंड परम ब्रह्म परमात्मा, ये परमात्मा प्रकाश है कि अखंड ब्रह्म किया शब्द फिर है, वो तो परमात्मा प्रकाश कहना है, परमात्मा स्वरूप ही तेरा है। अखंड परम ब्रह्म वैसा ही मेरा स्वरूप है, जैसा अखंड परम ब्रह्म है ऐसा ही स्वरूप है। अथवा शुद्धात्मा सबसे उत्कृष्ट है। परम शब्द पढ़ा है ना, परु एम शब्द है ना, अजरा मरु बंबू परु, परु नाम उत्कृष्ट। मैं सबसे उत्कृष्ट, पर्याय से भी उत्कृष्ट मैं शुद्धात्मा हूं, अथवा परात्मा परमात्मा। परा नाम उत्कृष्ट, मां नाम लक्ष्मी, परमात्मा परमार्थ। परमार्थ है ना शब्द, तो उसमें इतना 3 अर्थ है, परा मां अर्थ। परा उत्कृष्ट, मां लक्ष्मी, मेरी उत्कृष्ट लक्ष्मी ज्ञान आदि की ऐसा मैं हूं, ऐसा अर्थ में हूं। परमार्थ आत्मा ऐसा है, उसका अर्थ परा नाम उत्कृष्ट, मां नाम लक्ष्मी, मेरी उत्कृष्ट लक्ष्मी ऐसा अर्थ नाम पदार्थ में हूं। तुम्हारी धूड़नी लक्ष्मी नहीं सेठ। एक हो भाई आ બધા પૈસા વાળા બેઠા, કરોડપતિ હે ભાઈ ગયા બેઠા છે, ઠીક એ જોવાના છે। અમારે રાજકોટના શેઠ છે ને રતિભાઈ, ये करोड़पति है, हाँ करोड़पति है। वो रामजी भाई एक पटेल दिखा है, राजकोट में है, वो बैठे उसको करोड़पति है। कणबी उनका था, जड़ का था विष्टा के जंगला है तो। भगवान अमृत का सागर, उसके पास तो राग को भी जहर कहा है, शुभ राग हो।
परम ब्रह्म भगवान पूर्णानंद का नाथ। हाँ हाँ हाँ, ये शुद्धात्मा सबसे उत्कृष्ट है। परा परु शब्द है ने, उत्कृष्ट है। અને माँ अपनी आनंद आदि लक्ष्मी से भरा पड़ा आत्मा है। ऐसा ही परमार्थ परम अर्थ ऐसा पदार्थ है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? संस्कृत टीका में साथ उसमें तो है, पर वो सर्वोत्कृष्ट लक्ष्मी ने वो है ना, कलश टीका, कलश टीका, कलश टीका नहीं। हाँ ऐसे बहुत सुंदर तत्व ज्ञान तत्व तत्व नहीं देखा है, ऐसा बहुत स्पष्ट नहीं। तत्व ज्ञान तरण में जड़ी स्पष्ट नहीं, जैसा मोक्ष मार्ग प्रकाश में स्पष्ट बात है ऐसी उसमें नहीं, थोड़ा निमित्त से बात लगा रहे उमट सार और मैं कहूँ मोक्ष मार्ग प्रकाश थोड़ा मल आचार कल्प एक बार केलाचंद जी कहते थे महाराज शब्द जो है ये कहाँ शास्त्र में है, किसका स्पष्टीकरण किया है ऐसा कि भाई ऐसे हमको नवराश नहीं फुर्सत केलाचंद एम क्या टोटल मैं कहा था कि जितना टोटल में लिखा सब शास्त्र का आधार है उसमें, भले लिखा नहीं किया तो क्या आधार बताओ। मैं इतना बड़ा हम फुर्सत विशेष कहेगा। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।